जय श्री कृष्णा मित्रों आज हम मुकेश अंबानी जी की जो जन्म कुंडली है उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। और ऐसी क्या विशेष बात है इनकी जन्म कुंडली में जिसने इनको धन कुबेर बना दिया। इनको मतलब कि शीर्षस्थ पद पर आज भारत के उद्योगपतियों में, धन कुबेरों में इनको पहुंचा दिया। ऐसी क्या विशेषता है इनकी जन्म कुंडली में, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज हम मुकेश अंबानी जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी जी की जन्म कुंडली का अध्ययन करें जो कि शीर्षस्थ आज की दिनांक में, आज के समय में शीर्षस्थ धन कुबेर की स्थिति में है भारतवर्ष में। तो ऐसा क्या है जो हम इसके बारे में जानते हैं। आइए मित्रों, तुला लग्न धनु राशि, यहाँ पर 7 अंक लिखा है अर्थात तुला लग्न, यहाँ पर 9 अंक लिखा है अर्थात चंद्रमा बैठा अर्थात धनु राशि। तुला लग्न और धनु राशि की इनकी जन्म कुंडली हुई। तुला लग्न का स्वामी शुक्र जो जाकर सप्तम भाव में विराजमान है, और शुक्र के ही साथ में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और केतु ग्रह विराजमान है। चंद्रमा पराक्रम भाव में विराजमान है, शनि धन भाव में विराजमान है, राहु लग्न में विराजमान है, मंगल अष्टम भाव में विराजमान है एवं गुरु वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में होकर लाभ भाव में विराजमान है। मित्रों, आज हम इनकी जन्म कुंडली का जो अध्ययन करना जा रहे हैं, इसमें वैसे मैं और भी, जैसे मैं हो गया, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जैसे आप जो दर्शक जो देख रहे हैं, जो आम जन, जो हम जो सामान्य जो व्यक्ति है, जब उनकी मैं जन्म कुंडली अध्ययन करूँगा तो मित्रों उसमें मैं आपको उनके गण वगैरह, उनके नक्षत्र वगैरह, उनके किस समय किस गण में और किस वर्ण में, और उनके क्या लग्न का मान है, लग्नेश का क्या मान है, ग्रहों का क्या मान है, ग्रह कौन से वक्री है नहीं है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कौन सा अस्त है, कौन सा नहीं, ये सब बताऊंगा, क्योंकि हम उनके बारे में हर एक पहलू की चर्चा करेंगे। आज हम जो ये मुकेश अंबानी जी की जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों, इसके अंदर क्या है कि हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी जन्म कुंडली में ऐसा क्या है जो इनको धन कुबेर बनाया। और ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि आप मेरी जन्म कुंडली का अध्ययन करो। ये हम इसलिए अपने ज्ञान वर्धन के लिए जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं, ताकि आप समझ सके ऐसी ग्रहों की स्थिति कहीं आपकी जन्म कुंडली में है कि नहीं है। अगर है तो आप को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपने पुरुषार्थ किया या नहीं किया। तो मित्रों, आज हम इनके जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तुला लग्न बैठे जाके सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, शुक्र के साथ सूर्य बुध केतु बैठे हुए हैं। किसकी राशि में? मेष राशि में। मेष राशि में ये सभी ग्रह विराजमान है। मित्रों, अब मैं तुला लग्न और धनु राशि के बारे में आपको बताता हूँ। तुला लग्न क्या होता है? न्याय प्रिय लग्न होता है। तुला लग्न मतलब नाम से ही सिद्ध हो रहा है, तुला यानी मतलब एक बैलेंस बनाने वाली ये राशि है। हर चीज को, हर अवस्था को बैलेंस करके, हर अवस्था को सामंजस्य बिठा के चलने वाली राशि है तुला राशि। तो आपने इनके जीवन में देखा होगा, मुकेश अंबानी जी के जीवन में, कि हर क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चलते हैं। हर क्षेत्र में लगातार अपने अपने जिस भी क्षेत्र में वो अपने समय परिवार को भी पूरा देते हैं, और अपने व्यापार में, व्यवसाय में भी ये पूरा समय देते हैं। तो ये तुला लग्न की विशेषता है। और मैं आपको इसका धनु राशि किसकी तरह है? धनु यानी धनुष को प्रदर्शित करती है। अर्थात धनु राशि मतलब व्यक्ति का जो ध्यान है वो एक जगह केंद्रित रहता है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तो मित्रों, लक्ष्य पर केंद्रित है तभी आज ये धन कुबेर है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब मैं इसके बारे में और कुछ बताता हूँ। तुला राशि का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में जाकर बैठा है शुक्र, और शुक्र पुनः अपने 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने कितने ही व्यापारी शब्द
उद्योगपति, व्यापारी नहीं बोल के उद्योगपति, कितने ही ऐसे उद्योगपति इंडस्ट्रियल देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े, जैसे टाटा ग्रुप बहुत बड़ा है, रिलायंस से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है टाटा ग्रुप। टाटा की हर वस्तु आती है टाटा ग्रुप हो गया, जैसे स्टील के हो गए मित्तल, ये जिंदल हो गए, मित्तल ग्रुप हो गए, जिंदल ग्रुप हो गए, ऐसे बहुत से उद्योगपति है, बहुत से भारत में ऐसे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति है। लेकिन उनमें और मुकेश अंबानी जी में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये भेद है दोनों में कि ये बाकी जितने भी उद्योगपति है सब अपने उद्योग में लगे रहते हैं, बाकी इनका आप इतना लाइमलाइट में इनको नहीं देखते होंगे। जबकि मुकेश अंबानी जी के साथ ऐसा नहीं है। मुकेश अंबानी जी अपने जीवन में अपने उद्योग के साथ साथ लाइमलाइट जो इनकी लाइफ है उसमें भी रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मतलब इनके थिएटर वगैरह है, इन्होंने क्रिकेट में अपना पैसा लगा रखा है, या जैसे मान लो कि फिल्मी स्टार्स के साथ इनकी पार्टियां होती रहती है, उनके साथ मिलना जुलना, ये मतलब अक्सर ये मतलब बहुत सी बार हमेशा ये लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, हमेशा मतलब ऐसी जो लग्जरी लाइमलाइट है उसमें रहते हैं। आप इनका मकान, इनका मकान तो क्या, इनका घर बंगला, घर भी इनके लिए शायद छोटा शब्द है, हालांकि घर घर ही होता है, लेकिन फिर भी इनका जो बंगला है इतना लग्जरी बंगला, आपने देखा इसमें हेलीपैड की व्यवस्था, स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, और इतने सारे इनके नौकर है, ये वो, एक मतलब लग्जरी मकान जो मतलब लोग उसको देखने के लिए, व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए उसको देखना पसंद करेंगे। तो ये सब क्यों है, इतना लग्जरियस पर इनके लाइफ में क्यों है। उद्योगपति, पैसा तो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति कमाते हैं, वो भी लग्जरी होंगे, पर इनका दिखता है, क्यों दिखता है, ये इनके लाइमलाइट में रहता है, ऐसा क्यों। वो इसीलिए क्योंकि तुला लग्न है, और तुला लग्न का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठा, और सप्तम भाव में बैठकर वो पुनः लग्न को देख रहा है। इसीलिए इनके जो मन में जितने भी विचार आते हैं ये सब शुक्र से संबंधित आते हैं। शुक्र से संबंधित आता है विलासिता के सारे में पैसे लगाना, अपने पैसों को वहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ से पैसे कमाना, एक लग्जरी लाइफ जीना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब वो मतलब जो दिखता है, जो दूसरे उद्योगपति को भी होगा लेकिन उनको दिखता नहीं है, जबकि इनके दिखता है। ये क्यों दिखता है, शुक्र के कारण। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतने ज़्यादा इनकी ख्याति और इतनी प्रसिद्धि और इतना नाम क्यों हुआ। सूर्य मित्रों, सूर्य इनके मेष राशि में बैठा है। अब आपको पता है सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, और सूर्य के साथ में, सूर्य किसके साथ में बैठे, केतु के साथ में। तो केतु सूर्य स्वग्रही है, और केतु के साथ में सूर्य बैठने से क्या होता है, जब भी कोई ग्रह स्वग्रही होता है उसके साथ में अगर राहु या केतु बैठ जाते हैं तो वो उसके बल को, विशेषकर केतु, उसके बल को 5 गुना अधिक बढ़ाते हैं। अब जिस व्यक्ति की ख्याति उच्च का सूर्य के होने की वजह से पहले ही इतनी ज़्यादा है, या इतनी ज़्यादा होगी, उतनी अधिक होगी, उसमें और केतु ने 5 गुना अधिक बल बढ़ा दिया। तो अब देखो आप कितनी है मुकेश अंबानी की ख्याति कितनी है। भारतवर्ष में ऐसा कौन होगा जो मुकेश अंबानी जी को नहीं जानता होगा। ये सब इस योग के कारण हुई। स्वग्रही सूर्य, अर्थात स्वग्रही तो नहीं कहूँगा मैं मित्र, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है, माफ़ी चाहूँगा अगर स्वग्रही कहा मैंने तो उसके लिए। मतलब उच्च के घर में केतु बैठे हुए, अर्थात इनके बल को 5 गुना और अधिक इस केतु ने बढ़ा दिया, इसलिए इनका इतना नाम और इनकी ख्याति हुई है। इनके ऐसे कौन से योग है जिसके कारण इनको इतना धन मिला, धन कुबेर। मित्रों यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध, इससे बना बुधादित्य योग, जो कि व्यक्ति के जीवन में यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सबकी वृद्धि करता है। एवं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण योग शुक्र और बुध की युति से बना। शुक्र और बुध की युति से जो मित्र योग बना है वो है लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, एवं बुध को नारायण की संज्ञा दी गई है, भगवान विष्णु की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इससे ये बना लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग में व्यक्ति बहुत अधिक व्यापार से, उद्योग से धन अर्जित करता है और ऐश्वर्यवान जीवन जीता है, बड़े बड़े उद्योग करता है, बड़ी बड़ी उद्योग। ये सब उद्योग किस वजह से हुए, ये सब उद्योग हुए इस बुध और शुक्र की युति की वजह से। अब मित्रों इसमें क्या है, जैसे आप एक चीज़ और देखिए, ये चंद्रमा बैठा है पराक्रम भाव में, पराक्रम भाव का स्वामी जाकर बैठ गया है लाभ भाव में, यानी गुरु वक्री होकर के बैठे हैं, और गुरु पुनः
1 2 3 4 5 अपनी पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं। तो पांचवी दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, तो उन्होंने व्यक्ति को और ज़्यादा पराक्रमी बना दिया। ठीक है, तो पराक्रम भी बनाया और पुरुषार्थ किया उन्होंने, तभी आज इतने वो धन के स्वामी है। एक मित्रों, बृहस्पति की दृष्टि 1 2 3 4 5 चंद्रमा पर पड़े। जब भी बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे पड़े तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा विवेकवान, विवेकशील और अपने ज्ञान को समझने वाला, अपनी बुद्धि का हर जगह उपयोग करने वाला, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने वाला व्यक्ति होता है। अब इतना सब कुछ अगर वो सोचते होंगे तभी वो इतने बड़े पद पर रहे, तभी वो इतने धन वो कमा पा रहे हैं। दूरदृष्टि जो होती है वो किसके कारण होती है? इस सूर्य जो उच्च का है ये भी व्यक्ति के अंदर दूरदृष्टि और आत्मविश्वास लाता है। और जो गुरु की जो चंद्रमा पर जो दृष्टि पड़ रही है, इसने व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर दिया, सात्विकता भर दी, और व्यक्ति के अंदर एक सत्यनिष्ठा, एक धर्मनिष्ठा, यानी बिल्कुल नहीं ये काम करूंगा मैं बिल्कुल सत्यनिष्ठा से करूंगा, इसमें कोई बेईमानी होनी चाहिए, बिल्कुल 100% अपना पूर्ण दूंगा। ये सब किसने कराया? इस गुरु ने चंद्रमा की दृष्टि पर व्यक्ति के मन को बिल्कुल पवित्र कर दिया और आत्मविश्वास को बढ़ा दिया, बलवान कर दिया। ठीक है मित्रों, और गुरु की दृष्टि पड़ने से पराक्रम भी बढ़ गया। अब इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ, शनि कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। शनि कहाँ बैठे हैं? धन भाव में। किसकी राशि में बैठे हैं? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कहाँ बैठा है? अष्टम भाव में। ये अष्टम भाव में मंगल बैठा है। तो मंगल अष्टम भाव में बैठकर अपने ही घर पर सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह जब अपने घर पर पूर्ण दृष्टि डालता है तो उसके भाव में वृद्धि कर देता है, उसके भाव में बल में वृद्धि कर देता है। तो मंगल ने सातवीं दृष्टि अपने ही घर पर डालकर क्या किया? किस धन के भाव में वृद्धि कर दी। अब मित्रों, शनि बैठे हुए यहाँ पर, शनि क्या करते हैं? शनि जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो इन्होंने, शनि ने यहाँ पर बैठकर क्या किया? पैतृक संपत्ति, जो कि इनके पिता धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने एक वृक्ष लगाया था और वृक्ष के आज सब फल खा रहे हैं, ये मुकेश अंबानी हो गए, चाहे अनिल अंबानी, या जो भी इनके परिवार के सदस्य हैं, वो सब धीरूभाई अंबानी की देन है। और धीरूभाई अंबानी ने ही सब इनको पैतृक संपत्ति के रूप में प्रदान किया। हालांकि इन्होंने अपने पुरुषार्थ से भी किया, लेकिन वृक्ष उन्होंने लगाया। तो वो पैतृक संपत्ति जो मिली किसकी वजह से मिली? इस शनि की वजह से मिली। ठीक है मित्रों, मंगल ने अपने भाव को देखकर धन भाव को और बढ़ा दिया और शनि ने वैसे ही वृद्धि कर दी। अब शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 स्वयं के घर पर पड़ी। अब स्वयं के घर पे अगर शनि की तीसरी दृष्टि हो तो व्यक्ति के एक से अधिक मकान होते हैं, एक से अधिक गाड़ियाँ होती है। तो स्वाभाविक है मुकेश अंबानी जी की एक से अधिक घर है, एक से अधिक मकान है, एक से अधिक गाड़ियाँ हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? शनि की वजह से हुआ। हालांकि मित्रों, इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने सब अच्छी चीज़ बताई आपको, कुछ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ। केतु की बुध, शुक्र और सूर्य के साथ युति, यह क्रमशः सूर्य के साथ होने से ग्रहण योग, शुक्र के साथ होने से लंपट योग और बुध के साथ होने से जड़ नामक दुर्योग लगा देते हैं। हालांकि इनके जीवन में प्रभाव देखने को मिलते होंगे, जैसे कि इसके जो भी दुष्परिणाम होते हैं, जैसे कि समय पर कभी बुद्धि का काम ना आना, जैसे कि कहीं न कहीं मान सम्मान में थोड़ी सी कमी हो जाना, कई बार इन पर कभी उंगलियां उठ जाना, जैसा कि आप देखते होंगे कि मुकेश अंबानी जी पर कितनी उंगलियां उठती है। तो ये सब इस सूर्य और केतु के प्रभाव के कारण, उंगलियां मतलब आरोप लगते रहते हैं कि हाँ भाई ये सब उद्योगपति के साथ है, सब उद्योगपति के साथ है, सब उद्योगपति के लिए कर रहे हैं। तो ये सब इसके कारण हुआ है, शुक्र और केतु की वजह से लंपट योग। तो अब इतना विशाल का इनका जीवन है, इतना विशाल का इनका ओरा है, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक कुछ न कुछ परेशानियां तो जीवन में होगी ही। अब एक सामान्य व्यक्ति जो छोटा सा कार्य करता है उसके जीवन में इतनी परेशानियां होती है, तो ये तो इतने बड़े उद्योगपति है, स्वाभाविक है इनके जीवन में परेशानियां होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मित्रों, एक बात और बता दूं, कोई भी उद्योगपति या कोई भी जैसे मुकेश अंबानी हो गए, तो इनके अंडर में लाखों या हजारों या लाखों इनके जो वर्कर हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं। तो जब ये उनको सैलरी दे रहे हैं, उनका घर खर्च चला रहे हैं, तो उनका जो भाग्य होगा वो भी मुकेश अंबानी जी को मिलेगा और उसका भी लाभ मुकेश अंबानी जी को मिलेगा। तो इनका तो स्वयं का भाग्य है ही है।
साथ में इनके एम्प्लॉय है उनका भी भाग्य जुड़ गया, इस वजह से इनको इतनी पदोन्नति मिली है। तो मित्रों इनके कुछ एम्प्लॉय के दुर्योग भी होंगे, जो भी उनको झेलने पड़ते होंगे, 100% झेलने पड़ते होंगे। ठीक है मित्रों, तो ये इनके जन्म कुंडली का एक मैंने अवलोकन किया। अगर आपको अच्छा लगे तो मित्रों इसे प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को अधिक शेयर करें। और आप भी अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें, मैं आपसे अवश्य संपर्क करूंगा। अगर इसमें और भी, वैसे इसमें और भी कुछ होगी बताने लायक या हो सकती है, लेकिन हमारा विशेष जो फोकस था वो इसी पे था कि इतना धन कुबेर क्यों बने हैं। मैंने आपको बता दिया धन कुबेर क्यों बने हैं, क्योंकि शुक्र और बुध की युति के कारण लक्ष्मी नारायण जी योग बनाए हैं। इसने इन्होंने उद्योगपतियों में इन्होंने शुमार किया है। सूर्य जो उच्च के होके बैठे हैं, तो इस वजह से इनको जो मान सम्मान, इनकी जो ख्याति मिली है, प्रसिद्धि मिली है, वो इस कारण मिली है गुरु की। हालांकि एक बात और बता दूं, वक्री गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि भी मित्रों सूर्य पर, बुध पर और शुक्र पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो जो इनके जो योग थे जिनसे इनको लाभ मिलने वाला था, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने, बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण। ठीक है मित्रों, आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आप चैनल को और भी मेरे वीडियो को देखना चाहो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी दबाना। आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।